हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने यहोवा का, अपने खुदावन का धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोलने 2 मिनट के लिए हम वेलकम करें पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वेलकम होली स्पिरिट, हालेलुया। खुदा हम आपका शुक्र करते हैं आज की इस इबादत के लिए। हमने वर्षों के द्वारा और वाइयों के द्वारा बड़ी बरकत पाई है खुदा, और अभी हम तेरी आवाज सुनने के लिए जा रहे हैं। हम तेरा वो कलाम सुनने के लिए जा रहे हैं। हम तुझसे बातें करने के लिए जा रहे हैं खुदा। खुदा वो बातें जिन बातों में जिंदगी है। तेरा कलाम हमारी उन्नति के लिए है। तेरा कलाम हमारी ब्लेसिंग के लिए है। आज के कलाम के द्वारा हर बंधन टूट जाए। आज का कलाम हमें छुड़ाए। आज का कलाम हमारे जीवन की हर कमी को दूर करे। ब्लेस करता हूं तेरे लोगों को खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सब बोले आमीन, आमीन। चर्च बोले आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के सामर्थी, जीवन और अद्भुत नाम से मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप सबका। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। और लाइव सब देखने वाले मेरे फ्रेंड्स, मैं उनका वेलकम करता हूं। और मैं चाहता हूं जितने लोग लाइव हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, इस वीडियो को, इस मैसेज को आप शेयर करना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये कलाम हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए। ये कलाम हमारी उन्नति के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए, हमारी आशीष के लिए है। और मैं विश्वास करता हूं जब आप ध्यान से प्रभु के वचनों पर मनन करोगे, उसको ध्यान से सुनोगे, तो आज का कलाम आपके जीवन में बहुत सारी बहुतायत आशीषों को लेके आ रहा है। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैसेज का जो सर्मन है, कमिटमेंट विद गॉड। कमिटमेंट विद गॉड का मतलब है खुदा के साथ किए हुए वादे, वचनबद्ध, जिसे हम इकरार भी कह देते हैं। और पंजाबी का वर्ड जो है वचनबद्ध, किसी के साथ वायदा कर लेना। कमिटमेंट विद गॉड, खुदा के साथ वादे, खुदा के साथ वचनबद्ध, खुदा के साथ इकरार कर लेना। और एक वचन हम पढ़ेंगे सब मिलकर, होशिया की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 13 वचन से आज के पाक जीवन वचन को हम शुरू करेंगे। और इस मैसेज के दौरान किसी ने भी उठकर बाहर नहीं जाना। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी का मोबाइल रिंग पर है तो साइलेंट कर लें आप, क्योंकि मैं किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप सब इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि हमें वचन का आदर करना है। जब हम वचन बोलते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। हालेलुया। आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई उठकर बाहर नहीं जाएगा। हमें ध्यान से, बड़े आदर के साथ प्रभु के वचन को हमने सुनना है, ताकि हम पूरी ब्लेसिंग, पूरी बरकत जो है हम ले सकें। कितने लोग आज बरकत देने को तैयार हैं? कितने लोग आधी बरकत देना चाहते हैं? और कितने लोग पूरी बरकत देना चाहते हैं? जो पूरी बरकत देना चाहते हैं वो बोले हालेलुया, आमीन, आमीन। मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं पूरी बरकत लेने के लिए आया। मुझे आधी बरकत नहीं चाहिए, मुझे पूरी ब्लेसिंग चाहिए। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से वेलकम है सबका। प्रभु आपको आशीष दे। होशिया की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 13 वचन से हम पढ़ेंगे। जी। एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया। एक भविष्यवक्ता के द्वारा, एक नबी के द्वारा खुदा इस्राएल को मिस्र से
बाहर ले आया। सब बोले हालेलुया। एक भविष्यवक्ता के द्वारा, सिर्फ एक नबी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, एक मैन ऑफ गॉड के द्वारा खुदा जो है मिस्र की गुलामी से इस्राएल को बाहर ले आया। और आगे बढ़े। और भविष्यवक्ता के द्वारा उसकी रक्षा हुई। हाँ, और उसी भविष्यवक्ता के द्वारा उनकी रक्षा हुई। उनको बाहर भी ले आया और उनकी प्रोटेक्शन भी की, उनकी सुरक्षा भी की। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, इस्राएल की गुलामी मिस्र के अंदर 400 साल की थी, लेकिन 30 साल और बढ़ गए। कितने लोग जानते हैं इस्राएल 430 साल मिस्र के अंदर गुलाम रहा। 400 साल के लिए बोला गया था, 400 साल के लिए प्रोफेसी थी, नबूवत थी, लेकिन 430 साल, 30 साल और बढ़ गए। और हम देखते हैं गुलामी के बाद खुदा ने अपने बंदा को, मैन ऑफ गॉड मूसा को इस्तेमाल किया। हालेलुया। और मूसा को 80 साल की ट्रेनिंग के बाद, कितने साल की ट्रेनिंग? 80 साल की ट्रेनिंग। 1-2 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 80 साल खुदा ने उसे ट्रेन किया है। क्योंकि वो काम जो करने के लिए जा रहा था वो एक छोटा काम नहीं था भाई। हालेलुया। बड़े काम के लिए बड़ी ट्रेनिंग होती है, बड़ी तैयारी होती है। हालेलुया। वो एक बड़ा काम था, इसलिए खुदा ने मैन ऑफ गॉड मूसा को इस्तेमाल किया और उसे 80 साल तक उसे ट्रेन किया। और 80 साल के बाद हम देखते हैं खुदा ने उसे इस्तेमाल किया और बड़े बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार हुए। और वो चमत्कार बड़े बड़े इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि वो खुदा की ओर से थे। वो सब चमत्कार किसकी ओर से थे? वो किसी जादू से नहीं थे, वो किसी इंसान की समझ से नहीं थे। वो चमत्कार, वो मिरेकल, वो बड़े बड़े काम जो है खुदा ने मूसा के द्वारा किए, वो खुदा के चमत्कार थे। प्रेज गॉड। हालेलुया। और बाइबल ये हमें बताती है कि होशिया नबी के द्वारा ये कहा कि मैंने एक नबी के वसीला से, एक नबी के द्वारा मिस्र की गुलामी से इस्राएली लोगों को आजाद किया है। हालेलुया। और कहा उस प्रॉफिट के वसीला से मैंने उसकी सुरक्षा भी की है, बाहर भी निकाला है और उनकी सुरक्षा भी की है। हम इस आयत के अंदर सुने ध्यान से, मेरा एक एक वचन जो मेरे मुंह से निकलता है आप ध्यान से सुनना है। हालेलुया। आप जब ध्यान लगाओगे तो इस वचन के द्वारा आप ब्लेसिंग रिसीव करोगे। हालेलुया। आपको आशीष मिलेगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी आप जब ध्यान से सुनोगे। कई बार हम चर्च में बैठते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, लेकिन मैं आपको अट्रैक्शन देना चाहता हूं, आप अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएं। हालेलुया। लिखे हैं हम इस आयत के अंदर एक रेफरेंस के अंदर, ये होशिया की किताब, उसके अंदर हम पढ़ते हैं होशिया नबी जो है एक वचन यहां पर बयान कर रहे हैं, एक नबूवत है यहां पर कि खुदा ने मूसा को, अपने बंदा को, मैन ऑफ गॉड को इस्तेमाल किया इस्राएल के लिए। 80 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें वहां उस गुलामी से निकाला है। इस आयत के अंदर हम दो लोगों के काम को देखते हैं। कितने लोगों के काम को देखते हैं? 2 लोगों के काम। ऊपर खुदा है और नीचे कौन है? मूसा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। ऊपर खुदा है और नीचे उसका बंदा है जो उसने नियुक्त किया है, जो उसने मुकर्रर किया है। सोचो, खुदा सीधा भी कर सकता था, खुदा खुद सीधा भी उनको छुटकारा दे सकता था, लेकिन खुदा ने सीधा नहीं किया। हालांकि वो कर सकता था, वो सामर्थी परमेश्वर है जिसके बोलने से स्वर्ग, पृथ्वी, चांद, सितारे, सूरज जो बन सकते हैं, पहाड़, नदियां, नाले बन सकते हैं,
उसने अपने बंदा को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। उसने अपने बंदा को, मैन ऑफ गॉड को, मूसा नबी को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। खुदा खुद भी सीधा बगैर किसी के सहारे के वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, लेकिन बाइबल बता रही है वहां दो लोगों का किरदार है, वहां दो लोगों का काम है। ऊपर कौन है? खुदा है। नीचे कौन है? उसका बंदा है। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं आज ये आपको बताना चाहता हूं, ये वचन जो आज हम सुनने जा रहे हैं, खुदा का कलाम जो हम सुनने के लिए जा रहे हैं, अगर हम इसे फॉलो करेंगे, अगर हम इस वचन पर चलेंगे, इसको मनन करेंगे, अगर हम इसको फॉलो करेंगे, आप विचारों की जिंदगी नहीं जियोगे। हालेलुया। आपको कोई नहीं कहेगा ये विचारा सा है। हालेलुया। कहिए बाकी नहीं यार विचारा है। हालेलुया। जब आप इस वचन को फॉलो करोगे, जब आप इस वचन को मनन करोगे, तो ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं आपको? मैं गारंटी दे रहा हूं। यीशु के नाम से मैं खुदा का खादिम होने के नाते इन चीजों को मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आज वचन आपकी जिंदगी में, अगर इस वचन को आप फॉलो करोगे तो आप विचारों का जीवन व्यतीत नहीं करोगे। हालेलुया। आपके जीवन में हर तरह की रिकवरी आएगी। कितने लोग बहाली चाहते हैं अपने जीवन में? हर तरह की बहाली प्रभु चाहता है। रिकवरी मिलेगी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। कौन कौन सी रिकवरी? हमारी फिजिकली, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, शारीरिक आत्मिक फैमिली लाइफ, पारिवारिक लाइफ, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हर उस चीज, हर उस हिस्से में खुदावन हमें रिकवरी देगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। अगर आप इस वचन को आज फॉलो करने के लिए जा रहे हो, अगर आप ये मानते हो आपका वचन मैं फॉलो करूंगा प्रभु, आज तेरे वचन को मैं मनन करूंगा, आज तेरे कलाम को मैं अपने घर में, अपनी जिंदगी के अंदर लेकर जाऊंगा, तो आप अपनी लाइफ में हर तरह की बहाली पाओगे। आपके जीवन में रिकवरी शुरू होगी। आप अपने बिजनेस में बढ़ोगे, आप अपनी जॉब में बढ़ोगे, आप अपने पारिवारिक जीवन में बढ़ोगे, आप अपनी लाइफ में शारीरिक, फिजिकली और स्पिरिचुअली आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, रिकवरी मिलेगी। आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को देखोगे, खुशहाली को देखोगे, आपके आंसू खुशियों में बदल जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपका जीवन प्रॉस्पेरिटी में, खुशहाली और आनंद में, आपके जीवन में शलोम होगा, शांति होगी। हालेलुया। कई लोग सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं वचन को, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। लेकिन मैं गारंटी इसीलिए दे रहा हूं, गारंटी इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब आप फॉलो करोगे, जब आप वचन पर चलना शुरू करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके जीवन के हर हिस्से में खुदा आपको बहाली देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप सेम नहीं रहोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपके चेहरे पर एक चमक, एक जलाल आएगा। आप जहां जाओगे आपको लोग पहचानेंगे, इसके जीवन बदला हुआ जीवन है। हालेलुया। इसके चेहरे पे एक अलग नूर है, एक अलग जलाल है। वो जलाल जो है, जब हम प्रभु को फॉलो करते हैं, जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में वो हर तरह की बहाली देने का वादा करता है। अगर हम खुदा के साथ अपनी कमिटमेंट को बना के चलते हैं, फिर होता है। अगर हम खुदा के साथ किए हुए वादे को, बहुत बार हम लाइफ में वादे करते हैं खुदा के साथ, कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं। मैंने बहुत बार बोला, खुदा इमोशनल जब हम होते हैं तो पसंद नहीं करता, इमोशनल लोगों को पसंद नहीं करता। इमोशनल होने से, जब आंसू बहाने से खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। बहुत सारे लोगों को खुदा जानता है सिर्फ
एक दो दिन आंसू बहाने इसने, बाद में फिर वही इसकी लाइफ है। लेकिन मुबारक वो लोग जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं, लगातार फॉलो करते हैं, एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, जो लगातार कंटिन्यू खुदा के पीछे चलने का वायदा करते, कुछ भी हो उनकी लाइफ में। हालेलुया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो फेवर, मैं कहता हूं आपके लिए फेवर आएगी। आपके लिए क्या आएगी? आपके लिए फेवर आएगी। और फेवर जो है सिर्फ 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना फेवर आएगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सिर्फ 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, मैं बोल रहा हूं कितनी फेवर आएगी? 1000 गुना फेवर आएगी। रिसीव करो आमीन बोल के। हालेलुया, हालेलुया। आशीष मिल रही है आपको, ब्लेसिंग मिल रही है। आप रिसीव कर रहे हैं प्रभु के वचन को। फेवर चाहिए प्रभु की ओर से, 2 गुना चाहिए, 10 गुना चाहिए, 100 गुना चाहिए, या 1000 गुना चाहिए। आमीन। खुदा देने के लिए तैयार है, प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। और वो थोड़ी सी फेवर नहीं देता, जब हम फॉलो करते हैं, जब हमारी कमिटमेंट को हम याद रखते हैं। हम वायदे भूल जाते हैं खुदा के साथ। बहुत बार हम वायदा करते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, अभी नहीं, मैं अभी कुछ नहीं करा, अभी मैं तेरे साथ चलने का वायदा करता हूं। लेकिन 1-2 हफ्ता निकलता है, फिर वही स्टोरी हमारी शुरू हो जाती है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं जहां पर 2 लोगों का किरदार है, एक ऊपर है, एक नीचे है। मैं जब भी बाइबल को पढ़ता हूं, जब भी मैं खुदा के कलाम को मनन करता हूं, तो खुदा लोगों के साथ, खुदा लोगों को बीच में रखकर काम करता है। सुने, मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूं। खुदा लोगों को साथ लेकर चलता है। कितने लोगों को समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? खुदा लोगों को साथ लेकर चलता है, वो अकेला नहीं चलता। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को बीच में लेकर चलता है, खुदा अपने लोगों को साथ लेकर चलता है, वो अकेला काम नहीं करता। खुदा हालांकि सीधा डायरेक्ट भी काम कर सकता है, लेकिन वो लोगों को अपने मास्टर प्लान में शामिल करता है। हालेलुया। वो लोगों को अपने मास्टर प्लान में शामिल करता है, और अपने उस काम को और अपने उस मिशन को लोगों को शेयर करता है, लोगों को बताता है, और लोग फिर उसके साथ जुड़कर काम करते हैं। बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और काम करते हैं। जहां हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि मूसा ने खुदा को इस्राएल के छुटकारे के लिए, हालेलुया, खुदा ने मूसा को इस्राएल के छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया, उसे यूज किया। मूसा को खुदा ने इस्राएल की सैल्वेशन के लिए, उनकी डिलीवरेंस के लिए इस्तेमाल किया है। हालांकि खुदा खुद भी कर सकता था। भाई बाइबल बताती है खुदा ने मूसा को फिरौन के घर में कितने साल रखा है? यस, इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाएं, प्रीति के लिए। 40 साल फिरौन के घर में कितने साल ट्रेनिंग की है? 40 साल। और 40 साल बियाबाना में ट्रेनिंग है। 80 साल उसने सीखा है, खूब ट्रेनिंग की है उसने, खूब सीखा है उसने। कई बार हम थोड़ा सा चल के हम सोचते हैं हमने बहुत ट्रेनिंग कर ली, हमें अभी सीखने की जरूरत नहीं। पापा जी की एज कितनी है? 80 साल। हालेलुया। अभी वो डेली बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ के आपके सामने खड़े होते हैं। आपको पता, जब वो बाइबल यहां पर रखते हैं तो उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज्ञान भरा हुआ है उनके पास। हालेलुया। हम उनको देख देख के सीखे हैं, उनको देख देख के बोलना शुरू किया है।
कितना ज्ञान है उनके पास बाइबल का, कितनी नॉलेज है उनके पास बाइबल की, लेकिन फिर भी वो डेली बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। तो आप कितनी पढ़ते हो? कभी सोचा, कभी ध्यान किया कितना फॉलो करते हो प्रभु को? ब्लेसिंग कितनी चाहिए? 100 गुना नहीं, 1000 गुना चाहिए। ऐसे हाथ खड़ा किया, 1000 गुना चाहिए। लेकिन कितना फॉलो करते हो? कितनी कमिटमेंट जो आपने की हुई तोड़ दी आपने, खुदा को मजूस किया, खुदा खून के आंसू रोया आपके लिए, खुदा रोता आपके लिए, खुदा तड़पता आपके लिए। आप बेटे घर लौटा, दुनिया की भीड़ में क्यों दुख हो गया, आप बेटे घर लौटा। खुदा चाहता है पूरी तरीके से उसके साथ चलें। खुदा चाहता है कि हम पूरे दिल से उसके साथ चलें। 80 साल की ट्रेनिंग मूसा ने की है, उसे सिखाया, हर तरह का नॉलेज, हर तरह का सबक, हर तरह का ज्ञान उसे दिया है, हर तरह का तजर्बा उसे दिया गया। ये सब कुछ करने के बाद उसने उसे भेजा है, फिर उसे भेजा है कि मेरी कौम इस्राएल को तू छुड़ा के लेके आ। सब बोले आमीन। मैं चीज आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं। वो लोग जो अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि मुझे कोई मैन ऑफ गॉड की जरूरत ही नहीं है, बड़े लोग सोचते हैं मुझे किसी पास्टर की जरूरत नहीं, मुझे किसी चर्च की जरूरत नहीं है। खुदा तो मेरे साथ सीधी बात करता है, मुझे किसी चर्च की जरूरत नहीं है, मुझे किसी पास्टर की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग सच्चाई पर नहीं हैं, वो लोग सच को नहीं जानते, जो ये सोचते हैं कि मुझे एक मैन ऑफ गॉड की जरूरत नहीं है, मुझे एक चर्च की जरूरत नहीं है, मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला घर में दुआ कर लेता हूं, मैं तो खुदा के साथ बात करता हूं, मैं तो घर में दुआ कर लेता हूं। घर में दुआ करनी बहुत अच्छी बात है, घर में बाइबल पढ़नी बहुत अच्छी बात है, वो आपका एक पर्सनल रिलेशन है खुदा के साथ, लेकिन एक चर्च बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, वो मैन ऑफ गॉड जो खुदा की ओर से बुलाया हो। हालेलुया। यो मैन ऑफ गॉड जिसको खुदा ने आपके लिए रखा हो, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। हालेलुया। ऐसे लोगों के, जो ऐसे लोग बोलते हैं, उनको जाकर समझाएं, उनको वचन सुनाएं कि एक मैन ऑफ गॉड, एक चर्च जो है बहुत जरूरी है। उनके पास पूरी नॉलेज नहीं जो ये बात बोलते हैं, उनके पास, मैंने कहा क्या नहीं है, क्या है? नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं, उनको समझ नहीं है। और अधूरी नॉलेज जो है, अधूरा नॉलेज, अधूरा ज्ञान आपको कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। उनकी तरफ सहमत मेरे साथ? अधूरा ज्ञान आपको कहीं भी पार नहीं लगा सकता। ये दिस इज कंफर्म, ये पक्का है कि अधूरा नॉलेज आपको कहीं भी नहीं लेकर जा सकता। आप रास्ते में लटकते रहोगे, ना उधर के ना इधर के। मैंने कहा वो लोग जो अपनी लाइफ के अंदर ये सोचते हैं कि मुझे किसी खुदा या किसी चर्च की या किसी मैन ऑफ गॉड की जरूरत नहीं है, मैं घर में अकेला खुदा के साथ चल सकता हूं, ये इम्पॉसिबल है। ये रफाकत, फेलोशिप, सुनिए बात ध्यान से, अपना हाथ हिलाएं, आपके साथ जो बैठा उसे बोले जय मसीह की। हालेलुया। बोले उसे ये वचन मेरे लिए है। पास्टर जी आज मेरे साथ बात कर रहे हैं। तालियां जय प्रभु की। हालेलुया। आप एक दूसरे को बोला आज आप बहुत प्यारे लग रहे। हालेलुया। आज किसी को सोने लग रहे। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को बोले आई लव यू। देखोगे तो कुड़ी ना कहने लगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये इम्पॉसिबल है। ये रफाकत, फेलोशिप, ये संगति
के भी ठहराया है। तो मत बोले मुझे जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा बोले तो आपको नॉलेज नहीं, आप सच्चाई पर नहीं, आपके पास अधूरी नॉलेज है, आपके पास अधूरा ज्ञान है जो आपको कहीं पार नहीं लेकर जा सकता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा एक सिस्टम का खुदा है। मैंने क्या कहा है? खुदा एक सिस्टम का खुदा है। खुदा जब जब किसी को ब्लेस करता है वो लोगों को यूज करता है। हालेलुया। वो लोगों के थ्रू यूज करता है और अपने लोगों को खड़ा करता है। वो पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, हीलर्स, उस्तादों को यूज करता है। कितने लोगों को? पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, हीलर, चंगा करने वाले। हालेलुया। चंगा प्रभु करता है लेकिन थ्रू अपने लोगों की। वो उस्तादों को यूज करता है, वो चरवाहों को खड़ा करता है आपके लिए। 5 तरह की खिदमत दी हुई है खुदा ने कलीसिया को, चर्च को 5 तरह की खिदमत चर्चों को दी हुई है। 5 खिदमत में से वो एक को खड़ा करता है फिर आपके लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, कोई भी क्यों ना हो, वो एक को खड़ा करता है और वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ये तरीका, ये सिस्टम खुदा ने ठहराया है आपके लिए, क्योंकि खुदा इंसान से क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। रात बहुत जबरदस्त मैसेज रोहित ने बोला और मैंने बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव किया। अनॉइंटेड आर्मी सब बहुत जबरदस्त अभी ट्रेनिंग हो रही है उनकी, बड़ा अच्छे मैसेज बोलते हैं। हालेलुया। उसने एक बात कही कि खुदा कहता है मैं आप लोगों को क्या करता हूं? प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने जगत से प्यार किया। और वो रिटर्न में ये नहीं कहता कि मुझे आई लव यू बोलो। कभी बोला प्रभु ने मुझे आई लव यू बोलो? मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे भी आई लव यू बोलो। प्रभु सिर्फ यही कहता है कि प्रभु कहता है मेरे वचनों को फॉलो करो। हालेलुया। पूरी बाइबल में कहीं नहीं कहा कि रिटर्न मुझे बोलो आई लव यू। प्रभु यही कहता है मेरे वचन को फॉलो करो। और यही प्यार है। जब हम उसके वचन को फॉलो करते हैं तो हम प्रभु को प्यार करते हैं, हम प्रभु को जानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा किसी को छुड़ाना चाहता है तो इन 5 तरह की खिदमत जो है इनमें से वो इस्तेमाल करता है। इसलिए मैंने कहा यह तरीका, जो सिस्टम खुदा ने ठहराया है, क्योंकि खुदा इंसान से प्यार करता है। और प्यार ये है कि वो अपने लोगों को चुनता है, ठहराता है, उन्हें ज्ञान और उन्हें सामर्थ्य देता है और अपनी रूह की मसा से भरता है। फिर उनको यूज करता है, लोगों के बीच में यूज करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा और इंसान के बीच में एक अहम एक कड़ी है। ऊपर कौन है? खुदा है। नीचे कौन है? उसके बंदे हैं जिनको वो चुनता है, जिनको वो यूज करता है अपने लोगों के लिए। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात? हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो लोग बेवकूफ और मूर्ख हैं जो लोग किसी पास्टर के खिलाफ विरोध में बोलते हैं। आज मैंने देखा इस दुनिया में बहुत सारे लोग पास्टरों के खिलाफ बोलते हैं, एक मैन ऑफ गॉड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो अपनी बरकत को खो देते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं, वो अपना आगे बढ़ना खो देते हैं, अपने शुक्रगुजारी को वो खो देते हैं, क्योंकि खुदा ठहराता है एक मैन ऑफ गॉड को आपकी लाइफ में। खुदा मुकर्रर करता है
खुदा ने कहा मैंने एक नबी के लिए, मैंने एक नबी को उसके लिए खड़ा किया है, इस्राएल के लिए खड़ा किया है, छुटकारे के लिए। मेरे साथ निर्गमन कूच की किताब उसका 2 बाब उसके 18 वचन पढ़ेंगे। ओ लॉर्ड हालेलुया। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आई, जहां से माइक थोड़ा नीचे कर लें, अभी करें। जब उसने अपने पिता रूएल के पास फिर आई, जब वो अपने पिता रूहेल के पास वापस आई, तब उसने उनसे पूछा, हाँ, क्या कारण है? और पिता ने वो लड़कियों को पूछा क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो? आज तुम इतनी जल्दी आए हो। सुन ले, ध्यान से सुनने वाली बात है। बोले हालेलुया। अपना हाथ दिखा, मुझे पता चलेगा आप ध्यान से सुन रहे हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही आपको? बोले आमीन। तो क्या पढ़ा है? रमन एक बार फिर पढ़। जब वे अपने पिता रूहेल के पास फिर आई, अपने पिता रूहेल के पास वापस आई। ये एक लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं। वापस जब वो आई, हाँ, तब उसने उनसे पूछा, पिता ने उनसे पूछा क्या कारण है? क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो? आज तुम इतनी जल्दी आ गए हो। इसका मतलब पहले जल्दी नहीं आती थी। सुने बात ध्यान से, जो मैं सिखाना चाहता हूं। इसका मतलब जाती डेली थी पानी भरने के लिए, अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए, पानी लेने के लिए, लेकिन उस दिन वो जल्दी आ गई। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? पहले वो जल्दी नहीं आती थी, पहले हमेशा लेट, बाप को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन ये जल्दी जल्दी कैसे हो गया भाई? आप चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ आपकी लाइफ में? कितने लोग चाहते हैं मेरी लाइफ की स्पीड जो है तेज हो जाए, लेटपन निकल जाए? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी? बोलो जल्दी जल्दी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आज इस मैसेज को सुनने के बाद आपका लेटपन निकल जाएगा, जल्दी जल्दी होना शुरू होगा। जो आप सोचोगे जल्दी हो जाएगा। जो आपको 8-10 साल लगेंगे उस चीज को लेने के लिए, आपको जल्दी मिल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। You receive in the mighty name of Jesus. रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पहले वो लेट आती थी, वो पता नहीं कितने सालों से लेट ही आ रही थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ, उस दिन कुछ अद्भुत हुआ। हालेलुया। बाप जो है देख के हैरान हो गया, ओ आज कैसे जल्दी आ गया, इतनी जल्दी कैसे? द्वारा पढ़े इस वचन को। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आई, हाँ, तब उसने उनसे पूछा, हाँ, क्या कारण है? क्या कारण है? बोलो क्या कारण है? फिर से बोलो क्या कारण है? एक दूसरे को देख के बोलो क्या कारण है? जोर से बोलो क्या कारण है? कारण है कोई, रीजन है कुछ, जल्दी कैसे हो गया? हालेलुया। तालियां दें प्रभु की। मैं बोलो जल्दी 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 जल्दी, छेती छेती। छेती छेती। रोटी तो बड़ी छेती छेती खाने। हालेलुया। हालेलुया। क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी आ गए? कुछ हुआ उनके साथ कि वो जल्दी वापस आ गए, उनका काम जल्दी खत्म हो गया। खुदा की ओर से जो आपके लिए एक मैन ऑफ गॉड ठहराया गया, सुनिए बात मेरी ध्यान से, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। खुदा की ओर से, बोलो खुदा की ओर से, मेरे लिए, अपने सर पे हाथ रखें, मेरे लिए खुदा की ओर से जो मैन ऑफ गॉड ठहराया, मेरे लिए। सुने बात, खुदा की ओर से जो
जो आपके लिए मैन ऑफ गॉड ठहराया होता है, जब वो आपकी लाइफ में आ जाता है, आपकी लाइफ में तेजी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लेटपन जो है वो दूर हो जाते हैं, आपको सब कुछ जल्दी मिल जाता है। लेकिन वो मैन ऑफ गॉड जो है वो प्रभु की ओर से बुलाया हुआ, वो खुदा की ओर से भेजा हुआ हो। जब वो खुदा की ओर से आएगा आपके पास, वो ठहराया हुआ मैन ऑफ गॉड जो खुदा की ओर से आपकी लाइफ में आएगा, आपके काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं पापा जी ने खुदा की ओर से पापा ने आपको ठहराया है? हालेलुया। खुदा ने पापा को ठहराया आपके लिए। हमने अपनी आंखों से देखा है जो बातें पापा जी ने बोली, कितने लोगों के लिए प्रोफेसी की। वैसे नहीं बोलते, जब वो बोलते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार इस चीज को परख के देखा, जो मेरे लिए जो वर्ड उन्होंने बोले हैं वो ऐसे ही हुआ है। और मेरे सामने जितने लोगों को उन्होंने बोला है दुआ करके, वो ऐसा ही हुआ है। हालेलुया। खुदा की ओर से जो एक मैन ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में ठहराया हुआ होता है, जब वो बोलता है वैसा हो जाता है। हालेलुया। ऐसा कुछ अद्भुत हुआ वहां पर, ऐसा कुछ हुआ वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। उन लड़कियों की मुलाकात मूसा के साथ हुई है। हालेलुया। पहले वो पानी भरने जाया करती थी, लेकिन वहां बहुत रश होता था। उस कुएं पर बड़ा वेट करना पड़ता था, बड़ा इंतजार करना पड़ता था। शाम हो जाती थी, लेकिन ना तो अपनी भेड़ बकरियों को पानी वो पिला पाती थी, और ना ही खुद घर में। बहुत लेट होता था, क्योंकि दूसरे लोग आकर जो है वो पहले चरवाहे जो वो पानी भर लेते थे जब अपनी भेड़ बकरियों को। तो वहां मूसा जब उस कुएं पर बैठा हुआ था, Praise God, praise God. इसकी आवाज थोड़ी सी आती है। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. क्षमा करना 1-2 मिनट जो साउंड की वजह से डिस्टर्बेंस हुई है। आइए अपने हाथों को हम ऊपर उठाएंगे, इस फ्लो को हम बनाए रखें अपने जीवन में। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ आप रिसीव कर रहे हैं, खुदा के कलाम को आप रिसीव कर रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले प्रभु यीशु, मैं तेरा वचन रिसीव कर रहा हूँ, और आज के वचन के द्वारा मुझे बरकत मिल रही है। आज के वचन के द्वारा मुझे आशीष मिल रही है। आमीन, आमीन। सब जोरदार तालियां बजाएं। और वहां पर जब मूसा ने देखा कुछ चरवाहे आकर उन लड़कियों को पीछे कर दिया और अपनी भेड़ बकरियों के लिए खुद पानी भरना शुरू कर दिया। लेकिन मूसा तो एक ऐसी ट्रेनिंग वाला बंदा था, उसने एक ही धक्का मारा वहां पर जाकर, वो सब जो है चरवाहे वहां से हट गए। मूसा ने उनकी भेड़ बकरियों को पानी भी पिलाया और उन्हें भी पानी भर के वहां से दिया। तो उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी वो घर पर चले गए, क्योंकि मूसा जो है वो खुदा का चुना हुआ बंदा था। हालेलुया। मैंने कहा जब खुदा की ओर से आपकी लाइफ में एक मैन ऑफ गॉड, एक प्रभु का बंदा आएगा, तो आपके सारे काम जो लेट हो रहे हैं वो जल्दी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी उस ब्लेसिंग और उस
रुतबे को अपने हाथ में ले पाएंगे, क्योंकि जो ब्लेसिंग जो ब्लेसिंग आपके पास्टर के ऊपर है, सुने मेरी बात, जो ब्लेसिंग आपके पास्टर के ऊपर, आपके मेंटर के ऊपर है, ये पापा जी और मैं आपका कौन हूं? मेंटर है, आपको सिखाने वाली है। खुदा ने हमें ठहराया है आपके लिए, हम आपके मेंटर हैं, आपको सिखाने वाले हैं। जो अनॉइंटिंग, जो ब्लेसिंग आपके मेंटर के ऊपर है, जो ब्लेसिंग आपके खादम के ऊपर है, जब आप प्रभु के वचन को फॉलो करोगे, उस मेंटर की बात को सुनोगे, तो वो फ्लो, वो अनॉइंटिंग जो मेंटर के ऊपर है, वो आप पर भी ट्रांसफर होगी। रिसीव करें, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आपके काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे, वो लेट नहीं होंगे। हालेलुया। एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, एक मेंटर जो है, अभिषिक्त मेंटर, जो खुदा का बंदा आपके ऊपर हाथ रखेगा, तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। उसका फ्लो, उसकी अनॉइंटिंग जो है, वो ट्रांसफर होगी आपके ऊपर। लेकिन जब हम खिलाफ बोलेंगे एक पास्टर के, एक मेंटर के खिलाफ, जिसको खुदा ने ठहराया है, कई बार हम पास्टर के सामने नहीं बोलते, सुनिए बात ध्यान से, कई बार हम पास्टर के सामने नहीं बोलते, लेकिन बाद में उसके खिलाफ बोलते हैं। बहुत सारे लोग पास्टर के खिलाफ बोलते हैं। सुनिए, पास्टर के खिलाफ जिसको खुदा ने चुना है, अगर उसके खिलाफ आपने बाद में भी बोला, छुप के भी बोला है, किसी के साथ भी बोला है, खुदा देख रहा है। आपकी ब्लेसिंग रुक जाएगी, आपकी बरकत रुक जाएगी। आप नहीं सोचेंगे आपने क्या बोल दिया, आपने तो सिंपल वर्ड बोला है, लेकिन खुदा ने सुन लिया है कि जो बंदा मैंने ठहराया है, जो मैंने इसको दिया है, उसके खिलाफ ये बोल रहा है, तो खुदा वो ब्लेसिंग जो आपको देने वाला है, वो रोक लेगा। आप चाहते हो खुदा आपकी ब्लेसिंग को रोक ले? कोई नहीं चाहेगा। अभी बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग ना रुके, मैं चाहता हूं आपकी आशीष ना रुके। अपने पास्टर के लिए आप कभी बुरा मत सोचिए, अपने मेंटर के लिए कभी किसी के साथ चुगली मत करें, क्योंकि वो किसने ठहराया है? खुदा ने ठहराया है। हालेलुया। वो खुदा ने ठहराया है। जो उस पर ग्रेस है, जो उस पर अनॉइंटिंग है, वो फ्लो जो है आप पर भी आएगा, जब आप अपने खादम की रिस्पेक्ट करोगे, जब आप अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करोगे। खुदा कहता है तू मेरी रिस्पेक्ट करना है। हालेलुया। जब हम अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। उस हाथ की रिस्पेक्ट करें जो आप पर रखा गया है, उस ग्रेस की रिस्पेक्ट करें। लोग एक मैन ऑफ गॉड की इंसल्ट भी करते हैं, कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग इंसल्ट करते हैं, एक मैन ऑफ गॉड की इंसल्ट करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है, मैन ऑफ गॉड की वैल्यू नहीं, उसकी कदर नहीं करते। जिसको खुदा ने आपके लिए ठहराया है, अगर आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, अगर आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप खुदा के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहे हैं। मत सोचे पास्टर दानिश पता नहीं कहां से निकाल कर बोल रहे हैं। खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें ये सिखाता है। असल में वो अपनी गवाहियों के विरोध में खड़ा हो गया बंदा में, खुद अपनी गवाहियों में। आपस में बात ना करें। असल में ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं, रिसीव करें। बोलो मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं बरकत लेना चाहता हूं, मैं आशीष लेना चाहता हूं। सुने, अगर ऐसा कर रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं अपने मेंटर के खिलाफ, अपने मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप अपनी गवाही को, अपनी टेस्टिमनी को खराब कर रहे हैं। आप अपनी बरकतों को खराब कर रहे हैं।
इसलिए जब जब बाइबल के अंदर एक मैन ऑफ गॉड को किसी की लाइफ के अंदर आके देखते हो, उसके जीवन के अंदर तेजी आ जाती है। हालेलुया। उसके जीवन में तेजी आ जाती है। उसका बिजनेस चाहे बंद भी हो, चल पड़ता है। हालेलुया। सैलरी जो है इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैन ऑफ गॉड का हाथ जो है उस पर खुदा का ग्रेस है, खुदा की अनॉइंटिंग है उस हाथ में। जब वो हाथ आप पर आएगा, आप पर वो फ्लो आएगा। हालेलुया। आप पर वो आशीष आएगी, आप पर वो ब्लेसिंग जो है बहुतायत से आएगी, और आपके जीवन में, आपके जीवन की स्पीड जो है बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगा फाइनेंशियली, फिजिकली वो बढ़ पाएगा, और वहीं और चमत्कारों में वो बढ़ेगा। हालेलुया। उसकी स्पीड जो है वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। वो बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देगा, वो आगे निकल जाएगा। हालेलुया। आप देखोगे उन लोगों को जो अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने खादिम की रिस्पेक्ट करते हैं, जो यीशु को फॉलो करते हैं, वो आगे निकल जाएंगे। खुदा ने पूछ नहीं, उन्हें सर बनाता है। हालेलुया। विरोध करने वाले लोग जो है वो पीछे चले जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में लेट हो जाते हैं, और ग्रेस अपनी लाइफ के अंदर एंटर करें। आप अपने मेंटर का ऑनर करें। खुदा का कलाम आपको विजडम दे, खुदा का कलाम आपको नॉलेज दे। इस वचन के वसीले आपको आपका विजडम मिले। हालेलुया। कितने लोगों को समझ चाहिए? हालेलुया। खुदा को बोलो, मुझे समझ दे बेटा, मुझे समझ दे। हालेलुया। मुझे समझ दे। गॉड यू दे। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, जब आप किसी मैन ऑफ गॉड को ऑनर करते हैं, सुने बात, आपको पता है जब आप किसी मैन ऑफ गॉड को ऑनर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो आप किसकी रिस्पेक्ट करते हो? आप गॉड का ऑनर करते हो। उसका मसा जो है, एक मैन ऑफ गॉड का मसा आप पर फ्लो करता है। इसलिए हमारी लाइफ के अंदर राइट लोकेशन, राइट पोजीशन, बोलो राइट लोकेशन एंड राइट पोजीशन, राइट लोकेशन, राइट पोजीशन। इसका मतलब पता क्या है? एक सही जगह पर हमें आना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हो सकता है हमारी जगह जो है वो ठीक नहीं है। अगर हम राइट लोकेशन और राइट पोजीशन पर हैं, याद रखो हम स्पीड पाने जा रहे हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। हमारी स्पीड जो है बढ़ने के लिए जा रही है। हम बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में, हम दूसरे लोगों से आगे निकल जाएंगे। अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में, हर उस काम की स्पीड बढ़ जाएगी। बोलो हालेलुया। दूसरे लोग उन चीजों को जो 8 और 10 साल, सुने, 8 और 10 साल, छोटे नहीं, 8 और 10 साल में लेते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जब आप फॉलो करोगे, वो चीजें पाने के लिए 8-10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी आप अपने हाथ में देखोगे। हालेलुया। खुदा जो है वो बेस्ट आपके लिए करेगा। बहुत जल्दी आप उन चीजों को रिसीव करोगे। वो इसलिए कि हम उस के ठहराए हुए मैन ऑफ गॉड के साथ एक जबरदस्त कमिटमेंट के साथ हैं। अपनी कमिटमेंट को मत भूलें, अपने वायदे को मत भूलें। कई लोग प्रॉमिस कर लेते हैं, खुदावन मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा, मैं ये करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान भी खुदा के साथ हमारी कमिटमेंट होने से रोकता है, क्योंकि उसको पता है कि जब अगर ये इसने कमिटमेंट कर ली, अगर ये कर पाया तो उसकी लाइफ में स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी लाइफ में तेजी होगी। याद रखिए,
खुदा के कलाम में हमारा छुटकारा है। मेरे साथ एक वचन निकाले, जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति, पैदाइश उर्दू में, हिंदी में उत्पत्ति, इंग्लिश में जेनेसिस, उसका 48, उसका 48 48 उसका 14 वचन पढ़िए जल्दी से जल्दी से। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा। जब वो पढ़ रहे हैं तो सब अभी बाइबल छोड़ दें, आप ध्यान दें वो क्या पढ़ रहे हैं। जी हाँ, पढ़े। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सर पर जो छोटा था, याकूब ने, हालेलुया, याकूब का नाम क्या है? इज़राइल। खुदा ने याकूब को क्या नाम दिया था? इज़राइल। इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया किसके बच्चों के लिए? यूसुफ के बच्चों के लिए। सुने ध्यान से सुनने वाली बात है, इधर ध्यान दें, अपना हाथ हिलाएं। हाथ में बार बार इसीलिए हिलवाता हूं आप सो ना जाओ। हालेलुया, मुझे पता चले कि आप जाग रहे हो। लिखा इस्राएल याकूब ने अपना दाहिना हाथ यूसुफ के बच्चों के ऊपर बढ़ाया है। और यहां पर 2 बच्चे हैं यूसुफ के। याकूब जो है, आपको पता है, यूसुफ के साथ बहुत प्यार करता था। यूसुफ सबसे छोटा था। हालेलुया। और यूसुफ के बच्चे जो हैं उनका नाम क्या है? इफ्राइम और मनशे। इफ्राइम और मनशे। जी पढ़े इस वचन को द्वारा। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ, इज़राइल ने अपना दाहिना कौन सा हाथ आपका अभी? राइट हैंड। हालेलुया। दाहिना हाथ बढ़ाया और किस पर रखा है? एफ्राइम पर। सुने मेरी बात, इधर ध्यान दें, इधर देखें मेरी तरफ देखें। मैं नजर आ रहा हूं? हालेलुया। ध्यान से सुने जो मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूं। अपने पोतों के लिए दुआ कर रहे हो। कौन? याकूब। इज़राइल जो है अपने पोतों को ब्लेसिंग दे रहा है। मन से जो है वो जेठा है, वो बड़ा है, तो बड़े पर दाहिना हाथ बड़े पर होना चाहिए ना। दाहिना हाथ जो अपना राइट हैंड किस पर होना चाहिए था? बड़े पर। लेकिन वो दाहिना हाथ किस पर रख रहा है? छोटे पर। तो फ्रेंड जो है यहां पर बैठा है। सुने इधर देखिए, वैसे ही आपको बोला इधर देखिए। ये फ्रेंड कहां पर बैठा है और मनशे किधर बैठा है? तो हाथ में कैसे आना चाहिए? अगर वो उधर भी बैठ गया ना तो उसने अपना हाथ जो है ऐसे किया है, तो मनशे पर ऐसे। वो बैठ गया इस लोकेशन में, लेकिन फिर भी वो अपना दाहिना हाथ किस पर रख रहा है? छोटे पर रख रहा है। इसकी बहुत गहरी स्टडी में फिर आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। एक हाथ जो है, एक बुजुर्ग का हाथ जो है, एक मेंटर का हाथ जो है, एक अपने बड़े का हाथ जो है, हमारे लिए कितनी ब्लेसिंग की बात होती है। उस हाथ को आप नॉर्मल मत लें। ये हाथ राइट हैंड जो है मनसे पर होना चाहिए था, लेकिन वो किस पर आ रहा है? द्वारा पर इस वचन। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सर पर जो छोटा था, अपना दाहिना हाथ उस पर बढ़ा दिया। हाँ जी, रख दिया आगे। और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनशे के सर पर रख दिया। अपना बायां हाथ जो है मनशे के ऊपर रख दिया। और उसका रिजल्ट पता क्या हुआ है? उत्पत्ति उसका 50 उसका 23 पढ़े। फ्रेंड में कुछ खूबियां थी, इसीलिए बुजुर्ग
का हाथ जो है वो इफ्राइम पर गया है। उस बड़े का हाथ, इस्राएल का हाथ जो है इफ्राइम के ऊपर आया है। सुने बात, जब हम वचन को फॉलो करते हैं, सुने मेरी बात, इधर ध्यान दीजिए, जब हम वचन को फॉलो करते हैं, जब हम अपनी कमिटमेंट को याद रखते हैं, तो ये बात मैंने नहीं रखती कि हम प्रभु में कब शुरू हुए हैं। हालेलुया। हम छोटे हैं या बड़े हैं, ये बात मैंने नहीं रखती खुदावन के सामने, लेकिन फॉलो करने वाले को आगे निकल जाते हैं। हालेलुया। उनको डबल ब्लेसिंग मिल जाती है। पढ़िए। और यूसुफ एफ्राइम के परपोतों तक, हाँ, यूसुफ इफ्राइम जो छोटा था उसके परपोतों तक को देखने पाया। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जो है इफ्राइम के परपोतों तक देखने पाया, लेकिन मनशे और मनशे के पोते जो माकिर के पुत्र थे वह उत्पन्न हुए। लेकिन मनशे के पोते देखे, इफ्राइम के परपोते, मतलब नस्ल जो है आगे बढ़ गई है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन मैन ऑफ गॉड अपोस्टल हमारे बुजुर्ग पर भी ये वचन लागू होता है। हालेलुया। कि खुदा ने इनकी नस्ल को ब्लेस किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको पता है मेरे जो बड़े भाई हैं उनके बच्चे छोटे हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे बच्चों को खुदा ने बड़ा कर दिया है। हालेलुया। मेरे बच्चों को खुदा ने बड़ा कर दिया, तो इनके बच्चे भी जो है आगे नस्ल बढ़ जाएगी। ताली हम जय प्रभु की महिमा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लिखा खुदा के कलाम में, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है। यूसुफ जो है इफ्राइम के परपोते, पोते के बाद परपोते होते हैं। अभी पहले पोते आते हैं, फिर परपोते आते हैं। तो इफ्राइम के परपोतों को उसने खिलाया, लेकिन मनशे के सिर्फ पोते, मतलब नस्ल जो है पीछे रह गई है। क्योंकि खुदा के बंदे ने, मैन ऑफ गॉड ने, इज़राइल ने अपना राइट हैंड जो है इफ्राइम के ऊपर रख दिया है। उसके जीवन में तेजियां हो गई हैं, उसके जीवन में स्पीड जो है वो बढ़ गई, क्योंकि उसने जो खुदा के साथ जो कमिटमेंट थी उस कमिटमेंट को उसने याद रखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं खुदा मेरे जीवन में वो तेजियां लाए, मुझे हर तरह की ब्लेसिंग, शैतान आपकी कमिटमेंट को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखें छुटकारा खुदा के कलाम की गहराई में है। हमारी सैल्वेशन जो है खुदा के कलाम में है। एक रेफरेंस और पढ़ूंगा मैं, निर्गमन कूच उसका 6 अध्याय। ओ शकुरा बला बशंबर, हालेलुया। जी हां, 6 उसका 2 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? यहोवा हूं। हालेलुया। आगे, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक, याकूब को दर्शन देता था। उनको सिर्फ दर्शन देता था। सुनिए, अब्राहम, इसहाक और याकूब को सिर्फ दर्शन देता था। आगे, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। आगे, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है। हाँ, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे। मूसा के साथ खुदा कह रहे हैं कि मैं उनके साथ सिर्फ वायदा कर, मैं उनके साथ एक
कमिटमेंट के साथ, एक वादे के साथ आता था, लेकिन मैं अपने यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं अपने नाम से तेरे पास आता हूं। एक बार फिर 6 का 2 वचन पढ़ लें। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ मैं यहोवा हूँ, हाँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। खुदा ने मूसा से कहा, मैं यहोवा के नाम से तुझ पर जाहिर होता हूं। उनके साथ वाचा थी मेरी, प्रॉमिस थे, लेकिन मैं यहोवा के नाम से मैं तुझ पर आता हूं। हालेलुया। यहोवा का मतलब पता क्या है? यहोवा का मतलब है सैल्वेशन, छुटकारा देने वाला, मुक्तिदाता। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो गए, 1-2 मिनट के लिए इस वचन को हम मनन करें। राइट लोकेशन, राइट पोजीशन में हम आ जाएं। उसका हाथ छोटा नहीं, वो आपको बचा ना सके। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज आनी चाहिए मुझे। आपकी आवाज बाहर आनी चाहिए। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद तेरे वादों के लिए खुदा, हालेलुया। और खुदा बहुत बार इंसान भी तेरे साथ वायदे करता है, लेकिन उन वायदों को वो पूरा नहीं कर पाता। खुदावन तेरे साथ किए हुए वादे, उनको हम हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें, याद रखें पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज का वचन हमारी जिंदगी में एक नई आशीष को लेकर आए। इस वचन को फॉलो करने वाले बन सके, इस वचन को मनन करने वाले बन सके, हालेलुया। हर उस बुरे काम को, हर उस शैतान के प्लान को यीशु के सामर्थी और पावरफुल नाम से मैं कैंसिल करता हूं, हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। खुदावन तेरे लोग जो तेरे साथ कमिटमेंट करते हैं, तेरे लोग जो तेरे साथ चलने का वायदा करते हैं, कंटिन्यू लगातार खुदावन वो तेरे साथ चलने पाए, खुदावन, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। खुदावन तेरे प्लान हमारे लिए बेहतर है, तेरी योजनाएं हमारे लिए बेहतर है। खुदावन ब्लेस करता हूं तेरे लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवन और अद्भुत नाम से मांगता हूं।